एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के पास और इसमें क्या दिया हुआ है राइट मतलब लिखने के लिए कह रहा है। तो क्या लिखने के लिए कह रहा है 1 नंबर में दिया हुआ है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर ए है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। इसमें जस्ट 2 नंबर उलट जाता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? तो अगर हम 1 2 3 कुछ भी नंबर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल होगा। हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1/2 लिख सकते हैं, 3 को 1/3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसको हम उसका रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते हैं। 0 को अगर हम लिखना चाहें 1/0 तो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक रेशनल नंबर जो होता है उसके नीचे जो है उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा। इस तरह से रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है। इसके नीचे अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब इसको इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से मतलब नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं होता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से नहीं होगा। इसका मतलब है कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये इसका आंसर है। उसके बाद 2 नंबर में द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल सेम हो, वही हो जो हो। जैसे मान लीजिए ए लिखें तो इसका रेसिप्रोकल क्या है? इसका रेसिप्रोकल ए ही आना चाहिए। इस तरह की स्थिति यहाँ पे मांग रहा है। तो ऐसा सिर्फ 1 है और -1 है। 1 को अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 और 1/1 करेंगे तो 1 का ही वैल्यू आएगा। और अगर -1 को हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा? 1/-1 इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे जो माइनस है वो फिर वहाँ ऊपर चला जाएगा और उसका वैल्यू सेम यही आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा 1 होगा और एंड -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर यहाँ पे मांग रहा है जो उस अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो कोई भी ऐसा नंबर जो है -1 लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं तो 1 का जो है -1 और 1 जो है इक्वल नहीं होगा, ये बड़ा है ये छोटा है। इस तरह से कोई भी नंबर लेते हैं 2 लेते हैं तो इसका इक्वल -2 नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसका नेगेटिव होता ही ना हो। तो ऐसा नंबर जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, क्योंकि वो नेगेटिव होगा ही नहीं। तो ऐसा नंबर 0 है। 0 को हम 0 इक्वल टू -0 कभी नहीं होता है, क्योंकि 0 जो होता है वो माइनस में कभी होता ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भरने के लिए कह रहा है। तो 0 हैज़ रेसिप्रोकल, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। 0 को अगर हम उल्टा करेंगे तो ये डिफाइन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर अवन रेसिप्रोकल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि उसी के रेसिप्रोकल के बराबर में है। अवन मतलब वही हो। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 हम लेते हैं और इसको करेंगे उल्टा तो 1/5 हो जाएगा। तो माइनस इसके साथ रहेगा और माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, मतलब -1/5 हो जाएगा। तो ये हो गया -1/5। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका। और रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, कोई भी नंबर जो है x दिया हुआ है वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो क्या होगा? तो x की जगह पे कोई भी नंबर है, सपोज 1 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे कि हम लिखेंगे 5/1 लिखेंगे तो 5 ही उसका वैल्यू होता है। उसी तरह से 1/x का मतलब हो जाएगा कि x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए डैश। कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज 0 लेते हैं इंटू 1 लेते हैं इक्वल टू क्या आएगा 0। कोई भी 2 रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। 0 भी रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो कोई भी इस तरह का ले लेते हैं। अगर नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो चेंज रेसिप्रोकल में नहीं होता है। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, वो सिर्फ उलट जाता है। साइन चेंज जो होता है एडिटिव इन्वर्स में होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही होगा।
पॉजिटिव, पॉजिटिव, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।